करनाल के फसर गांव में आधी रात में फायरिंग की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक अज्ञात बदमाश ने ब्यूटी पार्लर और उसके ऊपर बने मकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जब गोलियां चलाने के बाद वह मौके से फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पूरे जो माहौल है वो डर में जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो वही गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अज्ञात बदमाश ने ब्यूटी पार्लर उस पे बने मकान पर ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां चलाई है और जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया है। करनाल के फसर गांव में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अज्ञात बदमाश एक ब्यूटी पार्लर के बाहर पहुंचे और बिना कुछ कहे लगातार फायरिंग शुरू कर दी। पहले गोलियां पार्लर पर चलाई गई, फिर उसी बिल्डिंग के ऊपर बने मकान को निशाना बनाया गया। गोलियों को सुनकर आसपास के जो घरों की लाइटें हैं वो जल उठी। लोग सहम कर बाहर निकले, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। जिस मकान पर फायरिंग हुई वह बलकार लता का बताया जा रहा है। घटना के समय घर में उनकी मां राजपति और पत्नी सीमा मौजूद थी। नीचे वाली दुकान नीता नाम की महिला किराए पर लेकर ब्यूटी पार्लर चलाती है। घर वालों और पार्लर संचालिका का कहना है कि ना किसी से रंजिश है, न ही किसी तरह की कोई फिरौती की मांग हुई है। अचानक हुई वारदात से परिवार की जो महिलाएं हैं पूरी तरह डर के माहौल में रह रही हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में पहली बार ऐसी फायरिंग की घटना हुई है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक सहम गए हैं। रात भर मोहल्ले में दहशत पसरी रही। जानकारी ये भी सामने आई है कि मकान मालिक बलकार करीब 3 साल पहले डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था और लगभग 40-50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। फिलहाल वह वहां ड्राइवर का काम करता है, जबकि उसका बड़ा भाई जो है वो गांव में ही रहता है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खाली खोखे बरामद किए गए। जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। जल्दी आरोपियों की पहचान की जाएगी। सर ये सलून की दुकान है महालक्ष्मी के नाम से। मेरे यार भी क्या कल फोन आया था, मैं गया हुआ था पेट्रोल पंप के पास। उन्होंने बताया था कि ऐसे वारदात हुई, कोई चल गई रात के समय। तो रात को उन्होंने देखा भी 1:30 बजे की ये बात है। ठीक है, 2 लड़के थे, कोई मोटरसाइकिल और वो इधर मेन करनाल शहर की तरफ गए। कितने राउंड फायर हुए सर? ऊपर 4 दिख रहे हैं, नीचे एक दिन नीचे गए। कौन लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं? तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे थे। और जो यहाँ पर रहते हैं वो कौन है? सर ये किराएदार है, नीचे तो ऊपर मकान मालिक रहते हैं सर। अच्छा, यूएस से गया हुआ हाँ लड़का? सर, घर वाला यूएसए गया 3-4 साल से। किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? नहीं सर, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। क्या शुरुआती जांच? सर अभी जांच कर रहे हैं सर। FIR कंप्लेंट दी है उन्होंने, FIR लॉन्च कर रहे हैं। कौन कौन सी टीम में पहुंची है यहाँ? सर ये CIA 1 है, 2 है और अफसर साहबान सर आए हैं मौके पर। कोई सीसीटीवी मिला है जनाब? सर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं सर, आपको बता देंगे। कौन सा इलाका पड़ता है ये? सर भूसगढ़ का पड़ता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सर सतीश कुमार। ओपन किया, मैं आके देखती हूँ कि शटर में गोली निकली हुई है और अंदर से शीशे का भी। बाकी सर मेरे को कुछ नहीं पता। रेंट पे है अपना? सर मैं रेंट पे हूँ। दीदी क्या हुआ था? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं तो किसी को इतना जानती भी नहीं हुई। कितने टाइम से आप? मेरे को 4 साल हो गए सर। मैं जोड़ माजरा इंद्र के पास गाँव। हाँ जी सर। कितना टाइम हो गया? सर मेरे को मतलब मैं पहले 3 साल पहले इधर थी, 1 साल मेरे को यहाँ पे हुआ। हाँ जी सर। नहीं, मेरे किसी के साथ कोई नहीं। क्या हुआ है सुबह, आपको कब पता चला? सर मैं 9 बजे आती हूँ मेरे कस्टमर से, तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे रात को गोली चली है। तो मैंने शटर देखा तो मेरे पार्लर में मतलब शीशा भी टूटा हुआ सर। किसी से कोई आपकी बात? नहीं सर, मेरी कोई बात दीदी नहीं। आप कितने समय से यहाँ पर? यहाँ पे 1 साल से हूँ, 3 साल से इधर वाली शॉप में थी। किसका है ये यहाँ पर? ये बलकार लाटर। यूएस से रहते हैं? हाँ जी सर, यूएस से आपको बात। सीसीटीवी लगे हुए? सीसीटीवी कैमरा? हाँ जी 2 महिलाएं हैं, सास बहू नहीं थी और कोई तो कैमरे लगे हुए हैं कहीं पर? कैमरे सर पैलेस में लगे हुए हैं, पैलेस में देख लो आप, उधर से पता चल जाएगा। इससे पहले कोई घटना यहाँ पर? नहीं सर, कुछ नहीं होया, कुछ भी नहीं होया कभी भी। जबकि हम सीजन में मैं 11 बजे लग काम करके गई हूँ, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। तो पुलिस आई है? हाँ जी, सुबह पुलिस आई थी सर। आपका शुभ नाम दीदी? नीता देवी। कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। भी अकेले रहते हैं, क्योंकि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है।
ये रेंट पे थी आपने दुकान? नहीं, हाँ रेंट पे दे रखी है हमने अपनी दुकान। हाँ जी। कोई आपस में झगड़ा नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ, ना आस में ना पड़ोस में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कौन कौन रहता है दुकान में? एक पार्लर वाली रहती है, किराए पे दे रखी है ना, उसके बच्चे आते हैं। हाँ जी। कोई पहला झगड़ा चोट नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। पुलिस की टीम में आई है? हाँ जी, आई है, पूरी जांच करी, वो अपने तरफ से देखेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी। ये रात की है 1:15 बजे की। तो 2 जने थे और उन्होंने गोलियां चलाई हैं और यही 2 ही रहती हैं सासू बहू। और देवर मेरा अमेरिका जा रहा है, बच्चे भी नहीं है, भी कोई दुश्मनाई भी नहीं हमारी। किस चीज का काम है इनका? किसी का नहीं है जी काम, तो वो तो ऐसे जा रहा है। वो तो वैसे वहां जा रहा है जी, तो उस बात का बेरा नहीं जी हमने तो, ना कोई हमारी दुश्मन आई, कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कुछ नहीं। सीसीटीवी आई है? हाँ जी, सीसीटीवी में दिख रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? नहीं सीसीटीवी वहां लग रहा है जी, आगे उसमें देखेंगे भी, प्रशासन देखेगा। तो 2 फायर किए हैं यहाँ पर? 5 है जी, 5 है। ये तो 4 ऊपर कर रखे, एक नीचे दुकान में कर रखे। तो क्या कुछ मांग करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो यही है प्रशासन जी, ही पकड़े करेगी। जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। क्या नाम है? पता लगना चाहिए। मेरा तो बबीता है जी।